उत्तर प्रदेश में 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में नेता एक दूसरे दल पर जोरदार हमला कर रहे हैं और ऐसे वार कर रहे हैं जिससे दूसरे को घायल किया जा सके। ऐसे में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सीधे अखिलेश यादव को ललकारा है, जिसे सुनकर आप खुद हैरान रह जाएंगे। देखिए इस रिपोर्ट में। रामपुर और आजमगढ़ उपचुनाव की जंग और भी ज्यादा दिलचस्प हो चुकी है। बेशक अखिलेश यादव अभी तक जनता के बीच ना पहुंचे हों, लेकिन बीजेपी पूरी ताकत झोंक चुकी है। ऐसे में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ रहे जिससे अखिलेश यादव को घायल किया जा सके। ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य रामपुर में घनश्याम लोधी के पक्ष में प्रचार करने के लिए गए और इस दौरान अखिलेश यादव पर ऐसे वार किए जिससे सपा भी विदक गई। अब मुझे विश्वास है कि हम 2022 की लोकसभा चुनाव में यहां पर कमल खिला करके माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारी केंद्र की मजबूत सरकार है उसमें 2 सांसद और उनको बोनस के रूप में देने का काम करेंगे और 2024 में 75 प्लस के संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे। समाजवादी पार्टी एक समाप्तवादी पार्टी है और वह डूबता हुआ जहाज है, जो उसमें बैठेगा वो डूब जाएगा। इस पार्टी को वोट देने का मतलब है अपने वोटों को बर्बाद करना। इसलिए रामपुर की जनता से मेरी अपील है तो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव निशान कमल के फूल को वोट दें। केशव प्रसाद मौर्य यही नहीं रुके। इस दौरान मौर्य ने सीधे तौर पर अखिलेश यादव को चुनौती दी है। ऐसा नहीं है कि अकेले केशव प्रसाद मौर्य ही सपा पर हमला कर रहे हैं, बल्कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आजमगढ़ दौरे पर थे और इस दौरान उन्होंने कहा कि याद करिए आजमगढ़ ने 2 मुख्यमंत्री दिए, फिर भी आजमगढ़ में विकास नहीं हुआ। इतना ही नहीं, योगी ने इस दौरान युवाओं के नाम पर सपा पर जोरदार प्रहार किया। आजमगढ़ के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया। विकास भी नहीं हुआ, लेकिन पहचान का संकट आपके सामने खड़ा हो गया। याद करिए समाजवादी पार्टी की सरकार के समय आजमगढ़ का नौजवान जब देश के अंदर कहीं जाता था तो भाइयों बहनों होटल में उसे कमरा नहीं मिलता था, धर्मशाला में लोग टिकने नहीं देते थे। योगी आदित्यनाथ अपने तेवर से जहां सपा को घायल कर रखे हैं, तो वहीं केशव प्रसाद मौर्य भी अपने अंदाज में अखिलेश यादव को ललकार रखे हैं। देखना दिलचस्प होने वाला है कि जनता पर कितना प्रभाव इन बड़े बयानों का पड़ने वाला है, लेकिन इतना साफ है कि जनता भी समझ रखी है कि चुनावी मौका है और यही वजह है कि जनता अपने अंदाज में आनंद ले रखी है। मोहित चौधरी की रिपोर्ट, R9 न्यूज।